अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो माँ की मोहब्बत जो औलाद से है उसके मौजू पे बना रही हूँ। और ये छोटी सी वीडियो है, इसका छोटा सा और पार्ट बना लूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि माँ की मोहब्बत के बारे में जो बेलौस होती है, बेगर्ज़ होती है, उसके बारे में जितना भी हम बोलें और जितने भी सारी ज़िंदगी हम उसके बारे में लिखते रहें, शायरी लिखें, बातें लिखें, उसकी वो उसकी मोहब्बत के बारे में, बेलौस बेगर्ज़ मोहब्बत के बारे में, माँ बाप की मोहब्बत के बारे में जो भी हम कहें वो बहुत कम है। तो औलाद बहुत अच्छी होती है, बहुत मोहब्बत करती है, और लेकिन माँ के लिए माँ का जो रुतबा है वो तो अल्लाह ताला ने, और जो उसकी माँ की मोहब्बत है अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के साथ उसको मिलाया है। माँ की ऐसी मोहब्बत है। हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम उम्मती हैं, और हमारी ये खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। तो वो भी ये कहते थे कि अगर मैं नफ़ल नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मोहम्मद मेरी बात सुनो, तो मैं नफ़ल नमाज़ तोड़ के अपनी माँ के पास पहले जाता। और वो अपनी माँ से इतनी शदीद मोहब्बत करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही बीबी आमना फ़ौत हो गई थी, और वो उनको याद करके बहुत रोते रहते थे। वैसे और जो अल्लाह ताला ने इतने बड़े पैगंबरों तक को कह दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा उनके वो जा रहे थे रास्ते में, तो उस वक्त उनकी माँ फ़ौत हो चुकी थी। तो उनको एक जगह पे वो ज़रा धक्का सा लगा पाँव पे, तो ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि मूसा अब ज़रा देख के चल, और पीछे तेरी दुआएं करने वाली माँ अब इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, तो अब देख के चला कर। तो ये माँ का रुतबा और माँ की दुआएं और माँ की मोहब्बत की जो रोशनी है, वो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी औलाद पे और पूरी कायनात पे ऐसे छा जाती है रोशन होके। हत्ता कि वो किसी और की औलाद को भी देख रही होती है तकलीफ़ में, या किसी जो मोहब्बत करने वाली, जो दर्द रखने वाली माएँ हैं, और वो माएँ जो हैं उनकी मोहब्बत तो मेरे ख़्याल में किसी जानवर के बच्चे को भी तकलीफ़ में देखती हैं तो वो उनको दर्द होने लग जाता है। और बाकी क़यामत के नज़दीक तो फिर रिश्ते ये सारे ये निशानियाँ बताई गई हैं कि औलादों की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, सारी मोहब्बत जो है मद्धम होने लग जाएगी और कम होने लग जाएगी, और एक दूसरे के लिए ख़त्म होने लग जाएगी। और हर चीज़ में से जायका, मतलब खानों चीज़ों से हर रिश्ते बहुत प्यार करने वाले ख़त्म, मद्धम और ख़त्म होने लग जाएंगे, जायके उठ जाएंगे चीज़ों से, खानों से। तो इसी तरह से ये जायके जो हैं, रिश्तों के जायके भी जो है ना, तो ये भी ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन एक माँ की मोहब्बत का जो एक जायका या खुशबू या रोशनी या कुछ भी कह लो, उसकी तारीफ़ में जितना अल्फाज कहे जाए, मैं वही कह कि मैं कोई शायरा नहीं, लेकिन अगर होती तो पता नहीं अल्लामा इकबाल ने माँ की मोहब्बत के बारे में इतनी पोइट्री की है, शायरी की है। और बहुत सारी, मैं कहती हूँ एक आम इंसान भी बैठता है तो वो भी माँ की मोहब्बत में 4-5 कुछ अल्फाज बोल दे तो वो वो उसकी मोहब्बत में वो एक आलीशान एक उसकी तारीफ़ कर डालता है। तो जैसे कोई किसी अपनी कोई आशिक अपने उस प्यार करने वाले के लिए उसके अपने मोहब्बत के अल्फाज बोल रहा होता है, तो ऐसे ही माँ अपने बच्चों के लिए, या बच्चे अपनी माँ के लिए, या माँ बाप के लिए ऐसे अल्फाज बोलते हैं। बाप का भी बहुत बड़ा दर्जा है, 3 गुना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का बताया हुआ है दर्जात, और फिर एक बाप का दर्जा बताया। लेकिन बाप का दर्जा फिर माँ के दर्जे से भी कहीं पे बहुत ऊंचा हो जाता है कि उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, उसको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, माँ को भी नहीं देनी चाहिए। और मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन अब माँ मोहब्बत से कोई भी नहीं मिल सकता, जिसको अल्लाह ताला ने भी, वही मैंने कहा है कि अपनी मोहब्बत का, इतने दुनिया में इतनी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, इतने मखलूक़ात बनाई हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत को जो बताने का अल्लाह ताला का जो नाम लिया गया है, अल्लाह ताला ने लिया है, तो वो माँ की मोहब्बत से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है। तो माँ का क्या दर्जा होगा, माँ की क्या मोहब्बत होगी। तो
हज़रत अवैस करनी थे, वो असहाबा में शुमार होते हैं। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो नहीं, लेकिन वो उन्होंने अपनी माँ की इतनी खिदमत की और उनके बाप बचपन में ही उनके फ़ौत हो गए थे। और वो एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए गए, मिलने के लिए गए कि वो इनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि वो दीवानावार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और उनके दौर में वो ज़िंदा भी थे। तो उनकी माँ ने कहा कि वो कर्न कबीला था कोई, उधर वो रहते थे, तो उन्होंने कहा कि शाम होने से पहले अवैस लौट आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आ जाना। तो जब वो उधर गए तो वहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, वो कहीं और गए हुए थे। तो वो शाम तक इंतज़ार करते रहे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिल सके। तो वापस आ गए कि मेरी माँ ने तो कहा था, मैंने उसका भी कहना मानना है, नहीं तो फिर अल्लाह मेरे से नाराज़ हो जाएगा। तो वो वापस चले गए देख के, और बहुत शदीद उनको रोना भी आया और बहुत तकलीफ़ भी हुई कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के नहीं जा रहा। तो उनको बहुत वो तकलीफ़ में वापस गए और जब घर पहुँचे तो बहुत रोते भी रहे। तो अल्लाह ताला ने उनके इतने दर्जात बुलंद कर दिए, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनका अल्लाह ताला ने उनको बता दिया और उनको पता चल गया कि उनके क्या दर्जात हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा करने लगे तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा कि मेरे बाद तुम एक अवैस करनी नाम का बंदा है, तो उसके घर जाना कर्न कबीले में, तो उससे मेरी उम्मत के लिए उसे दुआ करवाना। तो उनकी क्या समझो कि उनकी कितना मर्तबा बुलंद हो गया, अल्लाह ताला ने किया कि एक माँ की खिदमत करने के लिए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीवानावार आशिकी के लिए, और सब आशिकी भी वहाँ से मिली कि माँ की खिदमत की, अल्लाह ताला ने माँ की खिदमत उनसे करवाई, तो उससे अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद किए। तो उनसे जाके मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। तो फिर वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हुए कि ये कौन सा बंदा है जिससे हमें भेजा जा रहा है, हुज़ूर पाक भेज रहे हैं कि मेरे बाद उस आम से बंदे के पास जाना और मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। ये फिर बाद में उनको पता चला कि क्या वो आला शख्सियत हैं और क्या वो है। तो उनका बारे में ये भी कहा गया है हज़रत अवैस करनी के बारे में, तो उनके तो एक अलहदा प्रोग्राम हो सकता है। अभी तो ये भी माँ के बारे में ही उनकी तारीफ़ हो रही है कि वो ये सब उनको माँ की खिदमत के नतीजे में ये सब उनको जो ये दर्जात मिले हैं अल्लाह ताला ने दिए हज़रत अवैस करनी को। तो जब उनका बताया गया कि क़यामत के बाद जब सब लोग जन्नत में और दोज़ख में जा रहे होंगे, तो जब हज़रत अवैस करनी जन्नत में जाने लगेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी कि अवैस तुम रुक जाओ। तो वो इतना घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों रोका है। तो वो पूछेंगे अल्लाह ताला क्या क्या हुआ, क्या कोई ख़ता हुई, मुझसे क्या हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अवैस तुम पीछे मुड़ के देखो और तुम जहाँ तक तुम्हारा उंगली जाती, हाथ जाती, और जो लोग दोज़ख में जा रहे हैं तुम जहाँ तक तुम कहोगे वहाँ तक उनको दोज़खियों को रोक के और उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा और उनको दोज़ख में नहीं भेजा जाएगा। तो वो उनको एक मरतबा ऐसे वो करेंगे, फिर उन्हें अल्लाह ताला दूसरी मरतबा ऐसे कहेंगे कि दूसरी दफ़ा भी ऐसे ही करो, और वो दोज़ख से वो लोग वो हट जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देंगे, फिर वो तीसरी मरतबा ऐसे करेंगे कि जहाँ तक उनका इशारा वो करते जाएंगे और वो लोग दोज़ख से हट के अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में भेज देंगे। तो इसका सारा क्या अजर जाता है कि अल्लाह ताला उन्हें उनको उनकी जो माँ की खिदमत की उन्होंने, कि उसके कोई इतनी आला खिदमत की कि जो हमारी समझ से भी बाहर है। क्योंकि वो ये भी है, वैसे अल्लाह ताला जानते कि क्या इतनी आलीशान खिदमत की कि एक तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे दुआ मंगवाई और उन्हें अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि तुम अवैस जिनको तुम हाथ तुम्हारा जहाँ तक जाता है, तो वो 3 मरतबा वो कहेंगे, तो वो लोग दोज़ख से निकल के जाने से भी पहले वो उधर से वापस मुड़ के जन्नत में चले जाएंगे। तो ये उनका माँ की खिदमत का उनको दर्जा मिलेगा। जो बचपन में ही उनके वालिद फ़ौत हो गए थे और उन्होंने माँ की इतनी बेतहाशा खिदमत की कि जो मेरी समझ से भी बाहर है। वैसे बहुत लोगों ने की है, लेकिन जो इसमें हज़रत अवैस करनी का जो दर्जात उनको दर्जे मिले हैं इस माँ की खिदमत के, वो एक अलहदा ही कोई बात है। और बाकी भी बहुत लोगों ने माँ की खिदमत के बारे में
जो शायरी की है, जो मोहब्बत के तारीफ़ की है, बोले दुनिया में माँ एक ऐसी हस्ती है जिस जैसा कोई भी नहीं और कोई बना। अल्लाह ताला ने कोई माँ कुछ ऐसे इस तरीके से उसकी मोहब्बत बनाई है अपनी औलाद के लिए कि वो किसी दूसरे इंसान में हो ही नहीं सकती बेलौस मोहब्बत। इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊँगी। लाइक सब्सक्राइब कर